दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग आज देखेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत लोगों को थोड़ा ट्रिकी सा लगता है कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, कैसे इसको बैलेंस करता है, और ये सब चीज़ आज हम देखेंगे। लेकिन पूरी वीडियो देखना और इसके बाद तुमको सब कुछ आ जाएगा। देखो, सबसे मेन प्रॉब्लम होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, आज हम वही देखेंगे कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। और बहुत लोग इस क्वेश्चन देखेंगे तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये O2 यहाँ पे O कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ का 2 कहाँ पे गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है H2O2 ये क्या है, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन कंपाउंड। ये हाइड्रोजन कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन का कंपाउंड है। ठीक है, इससे नहीं मैटर करता है ये प्रोडक्ट में क्या बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनता है चार्ज से। ठीक है, चार्ज। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे चार्ज है +1। ठीक है, और ऑक्सीजन का है -2। ठीक है, तो इससे बनता है ये चार्ज जो है, वही मैटर करेगा क्या यहाँ बनेगा। देखिए जैसे यहाँ हाइड्रोजन H+, यहाँ देखिए 1 कभी लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो H+। ठीक है, +O2। ये 2 से मतलब नहीं है, ये वाले 2 से मतलब -2 इसका चार्ज है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है। ठीक है, अब इससे प्रोडक्ट बनेगा। तो चार्ज क्या होता है, ये अपना चार्ज इसको दे देता है, ये अपना चार्ज इसको दे देता है। हाइड्रोजन अपना चार्ज ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन अपना चार्ज इसको देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। जब ऑक्सीजन का चार्ज हाइड्रोजन को आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो -2 नहीं लिखेंगे, बस 2 लिखेंगे। ठीक है, तो H2। और इसका चार्ज क्या है +1, तो 1 लिखते नहीं है तो बस O, तो ये H2O बन गया ना। ऐसे ही तो ये चार्ज पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि H2 है, O2 है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये बैलेंस है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। अब कैसे बैलेंस होगा। ठीक है, ये नहीं है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई चीज़ हम नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे O 2 लगा दिया ओके नीचे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चेंज होगा इसके आगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे जो 2 लगता है, ये जो आता है इसका 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड रहता है जैसे हाइड्रोजन में भी 2 है तो ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना रहेगा, 2। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई और कंपाउंड रहेगा, यहाँ पे अगर उसकी कोई नंबर है तो वो इससे इंटू हो जाएगा, जो भी रहेगा। ठीक है, तो उतना वो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन। और यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। तो लेकिन यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आगे नहीं आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अंदर नहीं कुछ कर सकते, आगे। तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब 2 2 4 हाइड्रोजन इधर भी। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन इधर। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो कहेंगे बैलेंस इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल सेकंड ले लेते हैं हम। एग्जांपल सेकंड है नेचुरल गैस का। ठीक है, नेचुरल गैस का CH4, ये उसका कंपाउंड नेम है। ठीक है, ये कंपाउंड उसका है, इक्वेशन है। ठीक है, CH4 को जब हम बर्न करेंगे O2 तो क्या बनेगा, CO2 + H2O। ठीक है, हाइड्रोजन बनेगा, कार्बन होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ बनेगी। अब देखिए ये क्या है, नेचुरल गैस है। ठीक है, उसका कंपाउंड है नेचुरल गैस, और ये ऑक्सीजन है। अब इसे हम बैलेंस करना है। ठीक है, अब ऐसे दे देगा, इसको बैलेंस करिए तो ये आसान होता है। देखिए यहाँ पहले देखेंगे एक एक चीज़ को, एक C को, एक H को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ C कितना है, यहाँ पे एक C है, इधर जाएंगे इधर C कितना है, देखिए एक ही है। ये CO अलग है, 2 किसके साथ है, ये ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, C अकेला है। ठीक है, तो C यहाँ पे 1, यहाँ पे C कितना है, 1। तो ठीक है, यहाँ पे बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन, देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है, CH4। देखिए H कितना है, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है। तो मैं कहूँगी 2 और चाहिए। ठीक है, अभी ठीक है, तो यहाँ 2 हमें और चाहिए, तो जैसे यहाँ पे हम बढ़ाए थे वैसे हम यहाँ बढ़ा देंगे। क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, देखिए ये 2 और
ये यहाँ से 2 कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया कि नहीं। यहाँ पे था और यहाँ पे अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने को बनाया तो ये भी क्या हो गया 2 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 2 4 ये और ये दोनों जोड़ेंगे, ये नहीं कि नहीं जोड़ेंगे ठीक है। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे अब हम बढ़ाएंगे ठीक है। तो 2 2 4 कुछ भी बढ़ाना होगा आपको बैलेंस करने के लिए तो आप आगे बढ़ाएंगे, ये नीचे आप नहीं लिख सकते ठीक है। तो आप ये करेंगे तो ये क्या हो गया, ये अब ये बैलेंस्ड हो गया ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया ठीक है। आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ठीक है। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दे दिया, हाइड्रोजन क्लोरीन रखना है और हाइड्रोजन क्लोराइड हमें बनाना है ठीक है। तो पहले हमें इसका सिंबल याद होना चाहिए ठीक है। तो सिंबल तो जनरली ऐसे ही रहता है, जो फर्स्ट लेटर रहता है वो रहता है। हाइड्रोजन क्लोरीन का देखिए H नहीं रहेगा, Cl रहेगा। ये बहुत आसान होता है, आप एक बार देख लीजिएगा आपको याद आ जाएगा ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन तो हम चलिए लेंगे ठीक है। हाइड्रोजन क्या लेंगे H2, ये देखिए मॉलिक्यूल्स में आता है, सिर्फ H नहीं होगा ठीक है। प्लस क्लोरीन Cl, ये भी क्या होगा मॉलिक्यूल्स में ठीक है। Cl2 ठीक है, 2 के पेयर में होगा ठीक है। अब इससे क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हमें नहीं मालूम हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या सिंबल है, अब कैसे हम बनाएं तो वही मैं कहा ना, चार्ज मैटर करता है। इसका मैं क्या बताया था, +1 चार्ज ठीक है। +1 चार्ज है और इसका -1 ठीक है। +1 इसका -1, इसका प्लस चार्ज है इसका माइनस चार्ज, प्लस माइनस चार्ज क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाएगा HCl, ना इसके पास कोई चार्ज ना इसके पास कोई चार्ज है, तो क्या होगा सिर्फ HCl, दोनों के पास 1 1 हो जाएगा ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन भी है ना, और यहाँ पे एक ही है। अब ये नहीं कि यहाँ पे 2 बढ़ा दिया और यहाँ पे 2 बढ़ा दिया ठीक है, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। आप आगे हमेशा बढ़ाना है ठीक है। तो जब जैसे ही आप 2 करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा। आगे जो बढ़ाएंगे वो सबके लिए होगा ठीक है। आपको ये समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं ठीक है। अब है बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट ठीक है। बैरियम और फिर उससे क्या बनता है, बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड ठीक है। अब इसमें हमें बैरियम क्लोराइड एक ये अलग है, फिर ये एल्युमिनियम सल्फेट ठीक है, इसके साथ जुड़ के ये बनाता है, क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है ठीक है। अब हमें बैरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे हमें नहीं मालूम ठीक है। तो Ba इसका कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, बैरियम का +2 चार्ज होता है। अब क्लोरीन का भी मैं बताया +Cl- ठीक है। तो अब बैरियम क्लोराइड क्या बनेगा आपको आना चाहिए, देखिए Ba इसका इधर आ जाएगा तो इसका 1 है तो कुछ नहीं लिखाएगा, इसका देखिए 2 चार्ज है तो Cl के साथ लिखा जाएगा, BaCl2 आ जाएगा ठीक है। तो ये सब लिख कर नहीं करना है, आपको दिमाग में कर लेना है, बहुत आसान होता है ठीक है। ऐसे ही एल्युमिनियम है ठीक है, ये बता रहा हूँ एल्युमिनियम है, इसका +3 चार्ज होता है ठीक है। और सल्फेट क्या होता है SO4, ये -2 चार्ज होता है ठीक है। तो ये बनेगा Al2SO4 ठीक है, और ये 3। अब देखिए जो सल्फेट का सिंबल होता है वो क्या होता है SO4 ठीक है। SO4 ये कोई इसका चार्ज नहीं है ठीक है, ये SO4 इसका सिंबल होता है ठीक है। तो एल्युमिनियम और सल्फेट तो Al + SO4, एल्युमिनियम का चार्ज है +3 और सल्फेट का है -2, तो दोनों चार्ज एक्सचेंज होगा, एल्युमिनियम चार्ज सल्फेट के पास और सल्फेट का चार्ज एल्युमिनियम के पास। तो एल्युमिनियम के पास आ जाएगा सल्फेट का तो 2 SO4 3। तो ये जो SO4 है ये पूरा क्या हो जाएगा 3 बार, ये नहीं कि ये 4 3 12 हो जाएगा SO4 12 नहीं, ये जो SO4 है ठीक है, ये समझ लिए SO के साथ ही SO4 ये 3, ये SO4 जो है वो 3 टाइम्स है ठीक है। ऐसे ही हम बनाएंगे। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि चार्ज इसके अंदर कैसे बना, चार्ज एक्सचेंज करके कैसे बना लेते हैं। अब देखिए ये क्या बना था हमारा BaCl2, बैरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का है Al2SO4 3 ठीक है। अभी क्या बनेगा, दिया बनेगा बैरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा ठीक है। बैरियम का क्या है वो है सिंबल Ba
ठीक है। अब सल्फेट का क्या है -2, बैरियम क्या है +2, तो -2 + 2 कट जाएगा तो BaSO4 बनेगा, ठीक है। BaSO4 कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का देखिए क्या है +3 है ना, +3 है। और क्लोरीन का क्या है -1, तो क्लोरीन का एल्युमिनियम पास आ जाएगा तो Al प्लस लिखाएगा, और एल्युमिनियम का क्लोरीन के पास चला जाएगा Cl3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मतलब नहीं है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 कैसे आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे चार से मतलब, ठीक है। तो चार्ज एल्युमिनियम का 3 है तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसे हमें बैलेंस करना है। अब देखेंगे कि Ba यहाँ पे Ba बराबर Cl2 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे कितनी हो गई क्लोरीन, तो यहाँ 3 हो गई। अब इसे बैलेंस करना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 ही क्लोरीन है। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है। अगर यहाँ से हम 3 से इंटू कर देते हैं, 3 2 6 क्लोरीन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 से इंटू कर देते हैं, 3 2 6 क्लोरीन, तो क्लोरीन बराबर, ठीक है। लेकिन यहाँ बैरियम 3 हो गया, यहाँ बैरियम कितना है 1 ही था, है ना, तो यहाँ पे भी हम 3 करना पड़ेगा, तो 3 हो गया, ठीक है। अब हम फिर से बैलेंस करेंगे, देखिए 3 बैरियम 3 बैरियम, ठीक है, बराबर, और 3 2 6 क्लोरीन, 3 2 6 क्लोरीन बराबर एल्युमिनियम 2, 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2, ठीक है, यहाँ पे बराबर SO4 कितनी बार 3 बार है। यहाँ देखिए SO4 एक ही बार था, लेकिन जब बैरियम को हम करें तो इस साथ ये भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे 3, तो इसका भी 3 हो जाएगा, तो ये भी हो गया, तो ये हो गया बैलेंस, ठीक है। ये क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब इसी तरह हम आगे देखेंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम है सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, दिया है सोडियम प्लस वाटर क्या बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, ये बन रहा है। अब इसे हम इक्वेशन लिख के बैलेंस करना है, ठीक है। सोडियम का हमारा सिंबल है Na, ठीक है, सोडियम सिंबल है Na, प्लस वाटर क्या है H2, वो सबको मालूम है H2, ठीक है। ये क्या बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या है OH, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो OH, ठीक है। तो क्या बनना है NaOH, ठीक है। अब सोडियम को देखिए क्या होता है चार्ज +1, ठीक है, +1 चार्ज होता है, तो ये NaOH, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का H2, ठीक है। अब इसे हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे एक Na, यहाँ पे एक Na बराबर, यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे H2 2 है, ठीक है। यहाँ H2 2 है, यहाँ पे आप कहेंगे हो गया बराबर, नहीं, यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये भी है, अलग अलग सबको जोड़ेंगे, ठीक है। कितने H हैं बस आपसे इसलिए कितने H हैं 1 2 1 3 H है, यहाँ कितने H हैं यहाँ पे 2 ही H है, ठीक है। ये बस देख मत कर दिएगा, तो सोडियम के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे एक और, तो 3, यहाँ पे कितने हैं 2 ही। अब इसे हमें बैलेंस करना है, कैसे करेंगे देखिए। अगर मैं यहाँ पे 2 बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे 2 ही हैं, तो और एक ये 3 हो गया, तो एक कम पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं एक यहाँ और बढ़ा देता हूँ तो 2 हाइड्रोजन ही हो गया, 2 हाइड्रोजन ही हो गया, तो 4 हाइड्रोजन हो गया कि नहीं। अगर मैं यहाँ बढ़ाता तो 2 2 4 1 5, तो एक ज़्यादा हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है ये बराबर हो जा रहा है 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे जब मैं बढ़ा दे रहा हूँ तो 4 हाइड्रोजन हो गया, और लेकिन यहाँ पे सोडियम जो है यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे 1 सोडियम 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 सोडियम कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्या हो गया बैलेंस हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन ये हो गया। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है जैसे ये, इसमें पूरा स्टेटमेंट करके दिया जाएगा, ठीक है। पहले ऐसे दे दिया जाता था, लेकिन अब नहीं, अब ऐसे पूरा स्टेटमेंट भी आ सकता है, ठीक है। पढ़ते हैं। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। आपको देखना है किसका किसका नाम है, उसका सिंबल रख के बस आपको बैलेंस कर देना है, ठीक है। क्या insoluble है soluble ये सब नहीं देखना है, ठीक है। बैरियम क्लोराइड तो Ba,
अब जो पहले ही बनाए थे Cl क्या हो जाएगा 2, ठीक है, BaCl2 प्लस क्या है सोडियम सल्फेट Na इसका और सल्फेट का SO4 और इसका चार्ज जो सोडियम का है SO4 के पास जाएगा तो क्या है +1 और लेकिन सल्फेट का क्या है -2, तो सोडियम के पास क्या आ जाएगा 2 चार्ज, ठीक है। देखिए और इसे समझाता हूँ, यहाँ पे Na प्लस SO4 ये है, इसके +1 चार्ज है, इसके -2, तो अपना चार्ज इसको देगा, ये इसका चार्ज अपना चार्ज इसको देगा, तो Na के साथ 2 चार्ज आ जाएगा और SO4 के साथ +1 जो लिखेंगे, ठीक है। तो यही बनाएगा Na2SO4, ये बना। प्रोडक्ट में क्या आएगा बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट बना है। अब देखिए इसका +2 चार्ज और इसका -2 चार्ज, तो +2 चार्ज -2 चार्ज क्या हो जाएगा Ba+2 चार्ज प्लस SO4 -2 चार्ज कट जाएगा, तो BaSO4, ठीक है, ऐसे बन जाएगा BaSO4। और क्या बन रहा है एंड द सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम और क्या बन रहा है सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो इसका +1 चार्ज और इसका +1 चार्ज, इसका -1 चार्ज कट जाएगा, तो NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब इसे हम बैलेंस कर लेंगे Ba यहाँ पे बराबर क्लोरीन कितना है Cl2 है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे जो है हम बढ़ा देंगे 2 क्लोरीन हो गई। और अब देखिए सोडियम देखेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे जब क्लोरीन को बैलेंस करें तो सोडियम भी 2 हो गया, यहाँ एक भी है तो यहाँ पे भी एक भी है, और SO4 एक है तो एक है, अब ये क्या हो गया ये बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए अब आखिरी की 2 हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको सिंबल का नाम नहीं क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ नहीं मालूम, ठीक है, बस आपको बैलेंस कर देना है। देखेंगे HNO3 है, ठीक है, यहाँ पे H एक बार, यहाँ पे 2 बार, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और ये 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ पे सिर्फ 2 बार है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं 2 बढ़ा दूँ, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अगर मैं एक और बढ़ा दूँ तो 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब NO3 यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन को जब हम बैलेंस करें तो ये इसका भी 2 हो गया, ठीक है। तो ये NO3 जो है 2 बार हो गया, NO3 यहाँ पे पहले से 2 बार था, Ca यहाँ पे एक ही बार था, यहाँ पे भी एक ही बार है, तो अब क्या हो गया सब बैलेंस हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे 2 बनाना था, 2HNO3 ये हो गया प्लस CaOH2 और ये CaNO3 2 प्लस 2H2, ऐसे ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको हो सकता है आ जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है अब इसको बैलेंस करने का आ जाएगा। अब पहले आप देखेंगे कि कहाँ पे कौन कितना ज़्यादा है, वैसे आप बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा Na एक ही बार है, ठीक है, Cl एक ही बार है, ठीक है, Ag एक ही बार, ठीक है, NO3 जो है कितनी बार है, एक बार है, NO3 है, तो ये पहले ही से बैलेंस है, कई बार ऐसे कंफ्यूज करने का आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक ये स्टे सेफ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।